दोस्तों आजकल YouTube पर फिल्मी हीरो हीरोइन कम और हमारे बागेश्वर बाबा को ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई न कोई वीडियो वायरल होती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल कर लिए है? इनके शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या फिर दोस्तों ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए और गए। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों ऐसे बाबा आज की डेट में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर लोगों की सेवा करने में लगे हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है यह उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की। इनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बाबा जो अपने खड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, बागेश्वर सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उससे पर्चे में लिख देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं। और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू करती थी। उनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगा रहता था। सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए कि उसकी परेशानी समझ जाते हैं। बागेश्वर बाबा यहां तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। इनके द्वारा लिखा एक 100% सत्य होता है। दोस्तों जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बात नहीं है दोस्तों, इन सब की अर्जियां लगी है। उन सबको सपने में बंदर दिखाई दिए हैं और उन्होंने यह बात को स्वीकार भी किया है। हालांकि दोस्तों मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी बातों से देखना चाहते हैं। किसी चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए किन के दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों जैसे यह बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुला लो। सब कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती है। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वे इस बात का जरूर फायदा उठाकर लेकर भागे। महाराज ऐसे नहीं है, उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो यह अपने गांव में दरबार लगाते ही है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि ये नौजवान जबत माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को प्रसार है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, जिसके वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज किया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है का ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वह भी अपने दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर किया करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था,
लेकिन उनके अंदर मौजूद दैवीय शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थी, इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सीमा सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिखा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, फिर लोगों की बातें पहचानने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्ति की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वे कहते हैं कि वे सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वे खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी बात माने तो ये सब वीरेंद्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से ही संभव हो पाया। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्ची अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नित्य जाप से उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई, प्रबल बन गई थी। आज यह उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और यह जो कुछ भी कह देते हैं में पत्थर की भीड़ हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसलिए एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों के दरबार में आया हुआ भक्त सच्चे मन से आया हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं और जमीन के दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है, ये दूर से ही उसे पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर कर देते हैं ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत से न सके। दोस्तों हर मंगलवार को लगने वाला डिब्बेबाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लगाने के बाद यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए को लाइन में बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर वीरेंद्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। और इसलिए चाहे बोले सो या फिर मीडिया, कोई भी यह नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।